हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पार्ट ऑफ स्पीच। चलिए शुरू करते हैं। ये पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप अकॉर्डिंग टू वर्क दे डू इन अ सेंटेंस। मतलब इंग्लिश के जितने भी वर्ड है उनको 8 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। देखिए 8 ग्रुप में डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू वर्क दे डू इन अ सेंटेंस। वो वाक्य में जिस तरह से काम करते हैं उसके अनुसार उसी ग्रुप को इच ग्रुप इज कॉल्ड पार्ट ऑफ स्पीच। उसी ग्रुप को हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। चलिए अब हम लोग इसका पार्ट देखते हैं कितना है। टोटल 8 पार्ट्स हैं। फर्स्ट है नाउन, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? संज्ञा। सेकंड है प्रनाउन, यानी कि सर्वनाम। थर्ड एडजेक्टिव, इसको हिंदी में बोलते हैं विशेषण। फोर्थ है वर्ब, हिंदी में बोलते हैं इसको क्रिया। फिफ्थ एडवर्ब, यानी क्रिया विशेषण। सिक्स्थ प्रीपोजिशन, संबंध वाचक अव्यय। सेवेंथ है कंजक्शन, समुच्चय वाचक अव्यय। एट है इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन। विस्मयादि, यादि बोधक अव्यय। ठीक है, ठीक है। मैंने यहाँ पर जो 8 पार्ट होते हैं पार्ट ऑफ स्पीच के, फर्स्ट नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन सभी लिख दिया। इसका हिंदी में लिखा हुआ है। अब हम लोग एक एक करके समझते हैं। फर्स्ट है नाउन। नाउन यानी संज्ञा। नाउन का मतलब होता है वैसे वर्ड जिससे किसी के नाम का पता चलता है। वो कोई व्यक्ति भी हो सकता है, कोई जानवर भी हो सकता है, किसी जगह का भी नाम हो सकता है। जैसे नाम का पता चल रहा है इसमें, तो किसी का नाम होता है राम, कोई जगह का नाम जैसे पटना, किसी जानवर को भी लोग बोल सकते जैसे डॉग। ठीक है, उसके बाद भाव के भी नाम जैसे कि काइंडनेस,
किसी थिंग का नाम यानी बुक, कोई भी चीज है, तो किसी भी चीज के नामों का जब नाम होता है वो हम नाउन में पढ़ते हैं, ठीक है। उसके भी अलग अलग पार्ट होते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में उसको पढ़ेंगे। बस अभी समझते हैं नाउन क्या होता है। उसके बाद प्रनाउन। प्रनाउन एंड सर्वनाम, वैसे वर्ड्स जो ये नाउन के जगह पर यूज होते हैं, ठीक है। जैसे कि राम इज अ बॉय, ठीक है। इट लिव इन पटना, तो हर बार हम राम, जैसे राम इज अ बॉय, तो लिखेंगे राम इज अ बॉय, ठीक है। राम इज अ स्टूडेंट, तो यहाँ पर हम बार बार उसका नाम नहीं लिखेंगे, इस नाम की जगह पर हम दूसरे जो शब्द यूज करेंगे, जैसे कि राम इज अ बॉय, ही इज अ स्टूडेंट। तो ये जो ही हो गया ये प्रोनाउन हो गया। इसमें प्रोनाउन में क्या क्या आता है, ही, सी, इट, दे, ठीक है। नाम की जगह पर जो यूज होता है वो ऐसे सब, ठीक है, एक्सेट्रा। उस शब्द को हम क्या होता है प्रोनाउन। और एडजेक्टिव यानी विशेषण, पता चल रहा है कि कोई भी चीज का विशेषता बताएगा। नाउन और प्रोनाउन का जो विशेषता बताता है जो वर्ड, उसे हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे द डॉग इज ब्लैक, तो द डॉग, डॉग क्या हो गया नाउन, इज ब्लैक, ये जो ब्लैक है काला है वो जो कुत्ता है, तो उसमें भी ये एडजेक्टिव उसका विशेषता बता रहा है कुत्ता का कि डॉग क्या है, ब्लैक है, ठीक है। तो इसमें कलर होता है, हाइट, उसका ये सब चीज मतलब जो उसका विशेषण बता रहा है। फोर्थ है वर्ब यानी क्रिया, तो क्रिया मतलब काम वाले शब्द, वैसे वर्ड्स जिसे काम का पता चलता है। जैसे आई रीड अ बुक, मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें पढ़ रहा हूँ, ये काम कर रहा हूँ, तो काम वाले शब्द को क्या बोलते हैं, ये वर्ब, ठीक है। अब उसके बाद एडवर्ब यानी कि क्रिया विशेषण, मतलब जो काम हम लोग कर रहे हैं उसका भी विशेषता बताता है, उस वर्ड को एडवर्ब बोलते हैं, ठीक है। जैसे आई रीड अ बुक लिखे ना, तो यहाँ पर आई रीड इंग्लिश, देखिए रीड का मतलब होता है पढ़ना, पढ़ना क्या है, एक काम है, लेकिन इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं। ये बुक में तो कुछ भी हो सकता है, कोई भी बुक पढ़ रहे हैं, लेकिन आई रीड इंग्लिश बुक, तो इस बुक जो पढ़ रहे हैं हम उसका विशेषता बता दिया कि इंग्लिश पढ़ रहा है, तो ये हो गया एडवर्ब। अब उसके बाद सिक्स्थ है प्रीपोजिशन, पहले इन सबको मिटा देते हैं। देखिए प्रीपोजिशन वैसे वर्ड्स जो क्या करते हैं, संबंध जोड़ते हैं। जैसे कि देखिए आई लिव इन पटना, ठीक है। तो आई क्या हो गया, मैं हो गया, ये प्रोनाउन हो गया। लिव मतलब रहता हूँ, इन पटना, पटना क्या हो गया, नाउन हो गया। यहाँ पर देखिए इन है, इन, एड, ऑन, ये सब जो वर्ड होते हैं ये क्या करते हैं, संबंध जोड़ते हैं। जैसे आई लिव इन पटना, मैं पटना में रहता हूँ, ये जो में है ये प्रीपोजिशन हो गया, ठीक है। एड, इन, ऑन, अबव, ये सब वर्ड्स होते हैं प्रीपोजिशन के लिए। ऑन, इन, एड, अबव, ये सब प्रीपोजिशन हो गया, ठीक है, जो नाउन और प्रोनाउन के वर्ड्स को जोड़ते हैं। सेवेंथ है कंजक्शन यानी समुच्चयवाचक हो गया, वैसे वर्ड्स जो उस संबंध के बारे में मतलब बताते हैं, अलग करते हैं उसको। इसमें क्या था ना कि ये दो वर्ड को जोड़ रहा था, यहाँ पर लीव था, पटना था, उसको जोड़ रहा था, लेकिन ये क्या करेगा, दो सेंटेंस को जोड़ेगा। देखिए आई born in
पटना, बट आई लिव इन मुंबई। देखिए, आई बॉर्न इन पटना मतलब मेरा जो जन्म है पटना में हुआ है, बट आई लिव इन मुंबई लेकिन मैं मुंबई में रहता हूँ। तो ये देखिए, एक अलग सेंटेंस ये था और एक अलग सेंटेंस ये है, आई बॉर्न इन पटना, आई लिव इन मुंबई। लेकिन ये दो सेंटेंस को जो ये वर्ड जोड़ा, बट, ठीक है, ये क्या हो गया, कंजंक्शन। ठीक है, अब उसके बाद इंट्रोडक्शन, यानी बीच में आगे बोलने का वे है। वैसे वर्ड्स वैसे वर्ड जिनसे हमें ये फीलिंग्स का पता चलता है, फीलिंग और इमोशन का पता चलता है। जैसे कि कुछ हो जाता है, चोट लग जाती है तो ओफो, ओफो बोलते, ठीक है, जैसे कि ओ अल्लाह, ठीक है, हुर्रे। तो ये सब जो वर्ड है, हेलो, ये सब जो फीलिंग्स को दर्शाता है, वैसे वर्ड को बोलते हैं इंट्रोडक्शन, जो इमोशन फीलिंग को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में नाउन, उसके बाद प्रोनाउन, ऐसे करके एक एक करके हम लोग सबके बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। आज के लिए इतना है।